प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन। ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या बीपीई के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में दो बिल्कुल मिलते जुलते जर्राही के तरीकाकार पर रोशनी डाली गई है जो आपकी अलामात के इलाज के लिए मौजू हो सकते हैं। प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन या TURP और प्लाज्मा TURP। दोनों तरीकाकार में 1 घंटा लगता है और आमतौर पर जनरल एनेस्थेटिक देकर उसके असर में किया जाता है। इसका मतलब है कि आप इस दौरान सो रहे होंगे। ये अमल रीढ़ की हड्डी की एनेस्थेटिक का इस्तेमाल करके भी अंजाम दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप बेदार होंगे और कमर से नीचे बेहिस होंगे। मरीज आमतौर पर इसके बाद 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहते हैं। ताहम प्लाज्मा TURP के बाद कयाम कदरे कम हो सकता है या यहाँ तक के 1 दिन के केस के तौर पर भी किया जा सकता है, जिसमें के मरीजों को एक कैथीटर के साथ घर भेज दिया जाता है जिसे बाद की किसी तारीख में हटा दिया जाता है। दोनों तरीकाकार में एक पतली धाती ट्यूब को रोशनी, कैमरे और तार के लूप के साथ पेशाब की नाली के जरिए प्रोस्टेट में दाखिल किया जाता है। तार के लूप को इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से गर्म किया जाता है और प्रोस्टेट के बढ़ी हुई जगहों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोस्टेट की लंबाई के रुख में एक वसी खाली जगह बना देता है। जैसे ही टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को काट दिया जाता है, वो आपके मसाने में मुंतकिल होते हैं। इस अमल के इख्तिताम पर उन टिश्यूज को आपके मसाने से धोकर बाहर निकाल दिया जाता है और किसी भी गैर मामूली चीज की जांच करने के लिए लैब भेज दिया जाता है। बिल आखिर पेशाब की नाली में कैथीटर डाला जाता है और एक माए को उसके जरिए मसाने में भेजा जाता है। इसके बाद खून के लोथड़े बनने से रोकने के लिए मसाने को खाली किया जाता है। इस अमल के दौरान कुछ खून बहना आम है। TURP के दौरान आपका सर्जन खून को रोकने के लिए कोई और गर्म आला भी इस्तेमाल कर सकता है। ताहम प्लाज्मा TURP में आमतौर पर कम खून बहता है और इस वजह से शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। दोनों तरीकाकार में कैथीटर 1 से 2 दिन तक लगा रहता है। इसकी वजह यह है कि आपके पेशाब की नाली में सूजन हो जाती है और हो सकता है कि आप पहले आमतौर पर पेशाब ना कर सकें। इस अमल के बाद 1 से 2 हफ्तों तक थकावट महसूस करना आम बात है। आपको 4 से 6 हफ्तों तक चीजों को आराम से लेकर चलना चाहिए और भारी भरकम सामान उठाने या दबाव डालने से गुरेज करना चाहिए। इन तरीकाकार के तवील मुद्दती फवाइद में देरपा अलामात में बेहतरी और पेशाब के बहाव में बेहतरी, इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए किसी भी दवा की जरूरत ना पड़ना और जिंदगी के मयार में बेहतरी शामिल हैं। तरीकाकार से पहले आपका मौलिज आपसे मुमकिना मुज़िर असरात के बारे में बात करेगा। इनमें शामिल हैं पेशाब करते वक्त हल्की जलन महसूस करना, पेशाब करने की हाजत और फ्रीक्वेंसी में इजाफा, पेशाब में खून आना। ज्यादातर मुज़िर असरात 4 से 6 हफ्तों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी तशवीश हो तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अलामात के मुकम्मल तौर पर ठीक होने और बेहतर होने में कई महीने लग सकते हैं। दोनों तरीकाकार में तकरीबन 75% मरीज मनी खारिज करने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। इसे मनी का वापस चले जाना या खुश्क मनी आना कहा जाता है। इसका मतलब है कि मनी अज़ुए तनासुल के जरिए बाहर नहीं आती बल्कि पीछे की तरफ मसाने में चली जाती है। ये नुकसानदेह नहीं है और जिनसी अरूज का एहसास बाकी रहता है, लेकिन ये अजीब लग सकता है। 10 में से 1 से भी कम मरीजों में किसी भी तरीकाकार के नतीजे में अज़ुए तनासुल का कुछ नुकसान होता है। ये आर्जी या मुस्तकिल हो सकता है और मदद के लिए दवा तजवीज की जा सकती है। TURP और प्लाज्मा TURP के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक करंट की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है। प्लाज्मा के तरीकाकार से खून बहने का इम्कान कम होता है। प्लाज्मा TURP के बाद अस्पताल में कयाम की लंबाई थोड़ी कम हो सकती है। आपका यूरोलॉजी सर्जन मुमकिना इलाज के ऑप्शंस बशमूल मुज़िर असरात पर आपके अपने जाती हालात को सामने रखते हुए आपके साथ तबादला ख्याल करेगा। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। बराह करम आप अपनी अलामात और इनके इलाज के बारे में अपने डॉक्टर से तबादला ख्याल करें।